गगरेट विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक चैतन्य शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भंजाल लोअर जिला परिषद वार्ड का उपचुनाव चुनाव आयोग की गरिमा के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में किसी भी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करने की जगह विकास कार्यों को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया, जिला परिषद अथवा पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन देने का सवाल नहीं बनता। अतः जनता उस प्रत्याशी को चुने जो जनता को पसंद हो एवं जनहित के कार्य करने की काबिलियत रखता हो। इसी के साथ क्षेत्र के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले सके। चैतन्य शर्मा ने कहा कि पंचायती राज चुनाव को राजनीतिक दलों से दूर रहना चाहिए और जनता को अपनी पसंद के अनुसार योग्य प्रत्याशी चुनने का मौका मिलना चाहिए। आप भी सुनिए चैतन्य शर्मा का ये बयान। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेरी सीट जिला परिषद की जो है खाली हुई थी, उसके ऊपर 2 मई को जो है हमारी सरकार ने जो है चुनाव की घोषणा करी है। अभी आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। देखिए, मैं तो खुद भी जिला पार्षद रह चुका हूँ और मेरी जो सम्मानित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की भी मीटिंग भी हुई थी लास्ट वीक। मैंने वहाँ पर भी अपना जो एक पर्सनल विचार है ये रखा था कि जो हमारे देश में एक ये प्रक्रिया चलती आई है 3 टियर पंचायती सिस्टम के चुनाव की, ये हम अपने में से ही एक व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे वार्ड का, हमारी पंचायत का, हमारे जो बीडीसी का क्षेत्र होता है, जब हमारे जिला परिषद का क्षेत्र होता है, उसके लोकलाइज जो मुद्दे हैं, जो हमारे सामान्य तौर पे जो हमारे पंचायतों के या हमारे कस्बों के, हमारे मोहल्लों के जो मुद्दे हैं, उनकी आवाज़ उठा सके। तो मेरा नेचुरली इसमें मानना है कि ये पार्टी लाइंस पे चुनाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा आप जानते हैं कि ये जो इलेक्शन होते हैं हमारे पंचायतों के, यहाँ पर आपको कोई पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है। आपको जो सिंबल होता है वो अधिकृत होता है, वो आपको निर्वाचन आयोग द्वारा जो है एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया के अनुसार सिंबल मिलता है। तो इस प्रक्रिया की गरिमा को रखते हुए मेरा मानना है कि मॉरली इसमें जो है चुनाव जो है पार्टी लाइंस पे से हटके व्यक्तिगत स्तर पे एक व्यक्ति की क्या कमियां हैं या उसके अंदर क्या खासियत है और वो अपने लोगों को कैसे आगे जो है एक तरीके से उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसके आधार पे होना चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं साथ साथ मैंने ये वाली बात भी अपने लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ रखी थी कि जहां तक हम बात करते हैं मॉरल की, साथ साथ में एक बहुत ही हमें अपनी गगरेट विधानसभा क्षेत्र के मॉडल के हिसाब से भी अगर हम बात करें, मैं अगर अपनी बात करूं तो मॉडल और मॉरल दोनों को देखते हुए जिस हिसाब से मैंने अपना जिला परिषद का चुनाव लड़ा था 2020 में, और जो लोगों ने मेरे को इतनी बड़ी एक प्रचंड बहुमत दी थी, लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया था, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि मैं अभी फिर से जाके अपनी गगरेट की जो मेरी वार्ड नंबर 17 की प्यारी जनता है, मैं एक बारी फिर से उनके पास वोट मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। क्योंकि जो ऋण मेरे ऊपर भंजाल के वार्ड के जनता ने खासकर मेरे ऊपर चढ़ाया है, मेरे को अपने एक्शंस के द्वारा, काम करके द्वारा और उन लोगों की समस्याओं को समझते हुए, हमारे कम्युनिटीज की समस्याओं को समझते हुए, हमारी पंचायतों की समस्याओं को समझते हुए मेरे को उनके ऊपर एक्ट अपॉन करना है। तो मेरा जो इस वक्त का दायित्व है, मेरे को वो निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब हम देखिए इसी आने वाले कुछ दिनों की बात करें, 18 से 20 तारीख को G20 की मीटिंग होने वाली है धर्मशाला में। माननीय मुख्यमंत्री भी जो वहाँ जाने वाले हैं। पूरे विश्व भर के अलग अलग कोनों से विभिन्न जो है हमारे डिप्लोमेट्स यहाँ आने वाले हैं। हिमाचल के लिए बहुत बड़ा अपने आप में गौरवशाली जो है दिन 2-3 दिन की एक प्रक्रिया होने वाली है, जहाँ हमें एक सौभाग्य मिलेगा G20 की मीटिंग को होस्ट करने का। मेरे को उसके लिए भी जाना है। मेरे को वहाँ पर भी जो है एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है मेरे को ड्यूटी दी गई है। 20 तारीख को आप सभी को पता भी होगा कि हमारे देश की जो माननीय राष्ट्रपति मैडम है वो भी आने वाली हैं। तो उनका भी जो है उनका 3-4 डेज का विजिट है। 20th को हमने उनको भी कॉल अपॉन करना है। बिग टिकट जो हमारे एजेंडे हैं, मेरा ये मैसेज मीडिया के माध्यम से हमारे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में, खासकर भंजाल के एरिया में, हर एक उस माता और बहन के लिए है जिसने एक अपने अंदर एक अपेक्षा के साथ, एक उम्मीद के साथ मेरे लिए वोट करा था कि आने वाले दिनों में मैं उनके घर में जो उनके बच्चे हैं, उनके घर में जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, मैं उनको नौकरी के अच्छे अवसर प्रदान करूंगा। जहां हमने एजुकेशन की बात करी थी कि हमारे घरों में जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको अच्छे स्कूलों में अच्छे टीचरों की व्यवस्था करके देंगे। जो हमारे कॉलेज हैं, हम उनकी व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। हमने इतना ज़्यादा जोर जो है पिछले 3 सालों में
कांग्रेस पार्टी की जो हमारे 10 पॉइंट का हमारा जो एक एजेंडा था, उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स में जो हमने बात करा, हेल्थ केयर के ऊपर इतना फोकस करा। हमने यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लाने की बात करी है। अगर आपने देखा होगा कि हमने 1.5-2 महीने में अपना पूरे के पूरे हेल्थ केयर के सिस्टम को रिवैम्प करा है। गगरेट में हम जो है वहाँ पर नया हॉस्पिटल का तो निर्माण हो ही रहा है, बट हमने वहाँ पर डॉक्टरों में भी जो है और वहाँ पर की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारे साधनों की सुविधाएं हो, चाहे वो हमारे डॉक्टरों की सुविधाएं हो, हमने हर एक चीज़ को बेटर करने की कोशिश करी है। आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर हमें एक MD डॉक्टर की भी सुविधा मिलेगी, जो OBGYN स्पेशलिस्ट होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रदेश सरकार के साथ हम अलग अलग स्तर पे जो है जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम अमलेड की बात करते हैं, वहाँ पर ब्लड बैंक की सुविधा आएगी। जितना भी मैंने जैसे रोजगार के बारे में बात करी, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है मुबारकपुर में आने वाला है। अभी हमारा उसका लैंड बैंक का कंसोलिडेशन चल रहा है, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसको इसका प्रपोजल भी जाने वाला है। तो जो ये बड़े बिग टिकट एजेंडे, हमने इनके ऊपर फोकस करना है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वक्त है, अब राजनीति से उठ के हमें जो एक भौगोलिक और सर्वांगीण विकास की जो हमने इलेक्शन के टाइम में बात रखी थी और जो हमने वादे करे थे, उनके ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। BCC जो मेरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है विश्वास जताया है, कंटिन्यूड विश्वास वो मेरे ऊपर करते हैं। इलेक्शन के टाइम पे भी मैं ये बोलता था कि मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी तो ऐसे लोगों ने मेरा समर्थन करा, सभी लोगों ने मैं एकजुटता की भावना के साथ मेरे को चुनाव लड़ाया, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था तो वो था। तो मैंने जैसे आपसे बात करी मॉरल और मॉडल की, मेरा खुद का मॉरल मेरे को परमिट नहीं करता, मेरा मॉरल मेरे को ये बताता है कि ये एक अधिकृत चुनाव है। ये व्यक्तिगत आधार पे एक व्यक्ति की काबिलियत को या नाकामियां को आगे मद्देनजर रखते हुए एक व्यक्ति को उनके लिए वोट करना चाहिए। और जहां तक हम मॉडल की बात करते हैं, जो हमने गगरेट में मॉडल बनाया, जो हमने यहाँ पर पिछले 3 साल में मेहनत करी है, जिसके आधार पर मैं जिला पार्षद बना। जिला पार्षद बनने के बाद परसेंटेज वाइज अगर हम स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो मेरे विधानसभा में मेरे को सबसे ज़्यादा जो वोट हैं मेरे को यहाँ के बूथों से पड़े थे। चाहे हम बंजाल की बात करें, नकड़ों की बात करें, मेरे खुद के गृह क्षेत्र की बात करें, मेरे यहाँ की जो मेरी देवतुल्य जनता है अभयपुर की, भद्रकाली की, ब्रह्मपुर की। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत के इलेक्शंस जो हैं वो पंचायत के मापदंडों के हिसाब से लड़े जाने चाहिए। जो भी व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया में आएंगे, उनकी अपनी निजी विचारधारा क्या है, उससे परे उठ के जब वो ऊपर उठ के चुनाव लड़ेंगे, तो आई होप द बेस्ट मैन और द बेस्ट वुमेन विंस। मेरा गगरेट की डेवलपमेंट के लिए सभी के साथ जो है एक जो हमने तालमेल बैठाना है हम बैठाएंगे। मेरी जो मैंने अभी प्राथमिकता आपको बताई और जो आप सभी जानते हैं मेरी क्या सोच है, हम उसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर अभी हमने फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक पंचायती चुनाव की बात है, जैसे मैंने कहा, मे द बेस्ट मैन और बेस्ट वुमेन विन। जो भी इसमें आगे आने वाले वक्त में जो भी चुन के आएंगी, उन्होंने और मैंने और बाकी सारे पदाधिकारियों ने पंचायत स्तर पे और अन्य स्तर पे सभी लोगों ने मिलकर काम करना है। जहाँ तक हमारी बात है, एज अ मेंबर, नागरिक होने के नाते हम व्यक्तिगत आधार पे चलेंगे, व्यक्तिगत आधार पे इस चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर गगरेट की उन्नति के लिए काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।